हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 8 मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका चल रहा था। हमने आपको बोला था यदि आपको पहला पॉइंट x1 y1 दिया हो और दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया हो तो x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने बताया था x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपका क्वेश्चन इसी पे आधारित चल रहा है। आप देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ द कोऑर्डिनेट्स of the midpoints of the side of a triangle are if the coordinate of the midpoint of the sides of a triangle are ये and ये। आपको उसने एक ट्राइंगल की साइड से ना, if the coordinate ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, हमने मान लिया लेट एबीसी बी द ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। देखिए बीसी का मिड पॉइंट हमने लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ई बी द मिड पॉइंट ऑफ डी, इसे हमने 1,2 मान लिया। ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी 0,-1 एंड एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स of a triangle, if the coordinates of the midpoints of the side of a triangle, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दिए हैं। if the coordinates of the midpoint of the sides of a triangle, यदि आपको किसी ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दिए हों। देखिए एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल हमने मान लिया लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल, ठीक है, और हमने मान लिया कि ये 1,2 है ना, ये बीसी का मिड पॉइंट है। डी 0,-1 है वो एसी का मिड पॉइंट है और 2,-1 है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जैसे हमने एफ मान लिया। देखिए फिर से बीसी का मिड पॉइंट डी 1,2 है, एसी का मिड पॉइंट ये दिया और ए बी का मिड पॉइंट 2,-1 दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा वो कह रहा कि हम एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट के वर्टिसेस आपको दे रहे हैं। पता उसने हमें डी दे दिया, उसने हमें ई दे दिया, उसने हमें एफ दे दिया और कह रहा फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये वो कह रहा है। हमने मान लिया लेट ए द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए की हमने मान लिया x1 y1, लेट ए x1 y1 है, बी x2 y2 मान लिया हमने और सी मान लिया हमने x3 y। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, लेट ए x1 y1, बी x2 y2 है, सी x3 y3 है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेट डी 1,2, D 1,2, E 0,-1 and F 2,-1 be the midpoints of side BC, CA and AB। क्वेश्चन समझ में आया। लेट A x1 y1 है, B x2 y2 है, उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस। हमें एक ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दिए थे। देखिए एक ट्राइंगल एबीसी है, बीसी का मिड पॉइंट हमने डी मान लिया,
AC का मिड पॉइंट हमने E मान लिया, AB का मिड पॉइंट हमने इसे F मान लिया, इसे D मान लिया। ये मिड पॉइंट है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ट्राइंगल ABC, देखिए ट्राइंगल, उसने कहा है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हम तो आपको दे रहे हैं। ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक कहाँ हैं? ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है ये। देखिए BC का मिड पॉइंट ये है, AC का मिड पॉइंट इसे मान लिया, AF का मिड पॉइंट इसे मान लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, ट्राइंगल के सीड्स के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया लेट A x1/1, लेट A x1/1 है, V x2/2 एंड C x3/3 वी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। A x1/1 मान लिया हमने, B x2/2 मान लिया और C x3/3। देखिए हमने क्या मान लिया, उसने कहा था हम आपको ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट के वर्टिसेस दे रहे हैं। आप उनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, आप उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इस वर्टिसेस, वर्टिसेस माने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया ABC ट्राइंगल है तो A वर्टिसेस A हमने मान लिया A x1/1 है, B x2/2, C x3/3 वी द वर्टिसेस ऑफ, हमने मान लिया A x1/1, B x2/2, C x3/3 वी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के सीड्स हैं। फिर हमने माना जो इसको हमने मान लिया D, इसको मान लिया E, इसको मान लिया F, D1,2, E0,-1 एंड F2,-1 आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। यहां देखिए, आप देखिए ये D है ना वो BC का मिड पॉइंट है, E है ना वो CA का मिड पॉइंट है और F है ना वो AB का मिड पॉइंट है। ये आपने मान लिया है कि ये इसे आपने D माना और ये मान लिया कि ये BC का मिड पॉइंट है। इसे आपने F माना, ये मान लिया AC का है और इसे आपने F माना, इसे ये माना AB का मिड पॉइंट है। बस अभी तो आपको सवाल में माना है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? उसने क्या किया है, आपको ट्राइंगल ABC की साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके शीर्षों के निर्देशांक बताइए, ये वो कह रहा है। ठीक है, उसने हमें ये मिड पॉइंट के दे दिए। हमने मान लिया कि माना A x1/1, B x2/2 एंड C x3/3 बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। A के निर्देशांक x1/1, B के x2/2, C के x3/3 हैं। अब देखिए आपको गिवन है, आप लिखना सिंस, यहां देखिए आप क्या लिखेंगे, सिंस D is the midpoint of BC, D1,2 be the midpoint of BC। देखिए चूंकि ये BC का मिड पॉइंट है D1,2, तो आप ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा आपका x2/2 और ये है आपका x, y। D1,2 वी द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट यानी x, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। देखिए x कितना है आपका, x2, x1 है। देखिए x कितना है 1, x1 कितना है, x1 है आपका x2,
x1 है x2 प्लस x2 कितना है, x2 है x3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए और x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, आपको एक इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब y इक्वल टू, बताइए आप BC का मिड पॉइंट D पता है ना आपको, तो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, BC का मिड पॉइंट पता है ना आपको, तो क्या करेंगे आप, y इक्वल टू, y कितना है 2 इक्वल टू y1, बताइए y1 है y2, देखिए y1 है y2 प्लस y2 है y3 अपॉन 2, तो आ जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल टू 4। समीकरण नंबर या आपके इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी आपने कहा कि डी बी द सिंस डी बी द मिड पॉइंट, तो आप ऑब्वियसली क्योंकि आपने माना था ना कि डी बी सी का मिड पॉइंट है, आपने कहा था कि नहीं कहा था, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये लिखा था डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई सी ए का है और एफ ए बी का है, कहा था कि नहीं कहा था। तो आपने मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए थे, BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, आपको x और y की वैल्यू दी थी, हमने इस x2 को x1 मान लिया, y2 को y1 मान लिया, x3 को x2 मान लिया, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2, और ये x y दिया ही है। हमने फॉर्मूला लगाया x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कितना है, x1 है, ये लिख दिया। अब x1 कितना है, x1 x2 है, प्लस x2 कितना है, x2 x3 अपॉन 2, अब y इक्वल टू y है 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कि एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अब आप लिखेंगे एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आपने उतार लिया होगा, क्वेश्चन ये है आपका, आपको साइड के मिड पॉइंट दिए थे, अब आपको वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, आपने मान लिया था कि माना कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A x1 y1 है, V x2 y2 है, C x3 y3 है, D BC का मिड पॉइंट है, ये आपने मान लिया था। अभी आपने लगाया सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और आपने इतना कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सिंस एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये xy हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, ये x1 y1 है ही, और देखिए आप इसे x2 y2 माने ही है। आप ऐसे ही करके फिर 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करना है, आपने कितना मान लिया, अब AC पे पहले इतना उतारिए, फिर देखें आगे। देखिए अभी हमने ये ऊपर का मिटा दिया है, अभी हमने क्या लिखा था, सिंस D1, 2 बी द मिड पॉइंट, तो हमने क्या किया था, ये xy हो गए थे, ये x1 y1, ये x2 y2। अब हम क्या कर रहे हैं, एंड यहां पे कर दे रहे हैं, एंड E 0, -1 बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए आपने क्या माना था कि AC का मिड पॉइंट E माना था कि नहीं माना था, तो देखो ये x1 y1 है A और इसे आपने x2 y2 माने हैं, ये xy हो गए। फिर लगा दिए फॉर्मूला x इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, x, बताइए x कितना है आपका, ये मिड पॉइंट x है, ये x1 ही है और x2 x3 है। देखिए x इक्वल टू लगा दें, x इक्वल टू x1 प्लस x2 कितना है आपका, x2 है x3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी 3। अब देखिए y इक्वल टू मानिए, y इक्वल टू, y कितना है, y है -1, y इक्वल टू y1 प्लस y2 है y3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 इक्वल टू -2, इक्वेशन 4 हो गई। आपने इक्वेशन 1 आपने कहा था ये मिड पॉइंट है, ये xy हो गया था, ये x1 y1 हो गया था, ये x2 y2 हो गए, आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया था। फिर आपने ये लगाया, इसे xy मान लिया, ये x1 y1 है, ये इसे x2 y2 मान लिया था और मिड पॉइंट का फॉर्मूला फिर लगा दिया था आपने, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया था। इससे आपका ये 2 इक्वेशन और हो गई थी। अब लिखना सेम एज
सेम एज f 2, -1 with the midpoint of AB, midpoint of AB। देखिए बताइए ये मिड पॉइंट है AB का, f मिड पॉइंट है कि नहीं है? ये x1/1 है ही, आप इसे ये x2/2 है ही, देखिए ये x1/1 है और b x2/2 है ही, देखिए आप इसे आप xy मान लीजिए। फिर लगा दिए फॉर्मूला x = x1 ही है, देखिए प्लस x2 ही है अपॉन 2, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, x1 + x2 = आएगा आपका 4 और इक्वेशन आ गई है 5। अब आप क्या करिए y = लगाइए, अभी आपने अब y कितना है -1 एंड y कितना है -1, y1 ही है, y = y1 + y2 अपॉन 2, तो y1 + y2 = आ जाएगा -2, इक्वेशन आ गई 6। आपने देखा पूरा क्वेश्चन, पहले आपने कहा था कि d इसका मिड पॉइंट है, तो आपने x फॉर्मूला लगाया था, x हो गया था आपका 1, x हो गया था आपका 1, x1 ये था, x2 ये था, देखा था आपने x1 ये था, x2 जब 2, एक इक्वेशन ऐसी y का लगा दिया था। फिर आपने इसमें लगाया, इसे x1/1 मान लिया था, इसे x2/2 मान लिया था, इसे xy मान लिया था, x = x1 ही था प्लस x2 था अपॉन 2, ठीक है, और y = y1 + y2 अपॉन 2, ये आ गया था आपका। इसी प्रकार आपने इसमें लगाया, ये xy हो गए, ये x1/1, ये x2/2, और हमने ये दो इक्वेशन लगा दी और इससे आपने मान निकाल लिए। अब क्या करना है देखिए, अब क्या करेंगे आप, देखिए इक्वेशन 1 + 3 + 5, ये x वाली, देखिए ये x वाले हैं, ये भी x वाली इक्वेशन है और ये भी x वाली इक्वेशन है। 1 + 3 + 5 कर दीजिए, 1 + 3 + 5, देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5। आप करिए, पहले इसका 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x2 + x3, 3 का है x1 + x3, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सम कर रहे हैं, और फिफ्थ का x1 + x2, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का सम किया, अब हम राइट हैंड साइड का सम कर रहे हैं। फर्स्ट का राइट हैंड साइड 2 है, सेकंड 3 का राइट हैंड साइड 0 है, और 5 का राइट हैंड साइड 4 है। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, देखिए 2x1 + 2x2 + 2x3, देखिए 2x1 + 2x2 + 2x3, देखा = 6। देखिए 2x1 + 2x2, दिख रहा 2x2 + 2x3, दिख रहा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, x1 + x2 + x3 = 3 आ गया। ये इक्वेशन हो गई आपकी 7, इक्वेशन 7 बन गई है आपकी 1 + 3 + 5 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 + 4 + 6 करेंगे, 2 + 4 + 6 करेंगे। 2 + 4 + 6 कहाँ है, 2, ये 2 है, 2 है आपकी y2 + y3, 4 है y1 + y3, प्लस 6 है y1 + y2, 2 है आपकी y2 + y3, 4 है आपकी y1, 2 + 4 + 6। पहले आपने 1 + 3 + 5 को किया था, अब 2 + 4 + 6 करेंगे आप, तो ये y2 + y3 है, ये y1 + y3 है, ये y1 + y2 है, इक्वल टू यहां पे आएगा 4 + -2 है ना, और -2। देखिए राइट हैंड साइड का 4 है, इसका राइट हैंड साइड -2 है, वो लिखा देखिए, और इसका भी राइट हैंड साइड -2 है, वो लिखा। इस प्रकार 2y1 + 2y2 + 2y3 = 0 हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड करिए तो y1 + y2 + y3 = 0, और ये इक्वेशन आपकी 8 बन गई।
यहाँ देखिए आपने कहा था E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसे x1 xy मान लिया था, ये x1 y1 ये x2 y2 थे। तो x बराबर देखिए लगाया x बराबर x1 प्लस x2 x3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया था और y इक्वल टू y1 प्लस y2 y3 है देखिए अपॉन 2, ये इक्वेशन आई। इसी प्रकार आपने ये भी इक्वेशन ली थी, आपने देखा होगा, ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 बनाई। फिर आपने क्या किया 1 प्लस 3 प्लस 5 को सम किया, देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड x2 प्लस x3 ये लिखा, देखिए x2 प्लस x3। अब 3 से 3 का लेफ्ट हैंड साइड x1 प्लस x3 ये लिखा। अब 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये है x1 प्लस x2, देखो ये लिखा है। अब राइट हैंड साइड देखिए, ये 3 का राइट हैंड साइड है, ये 1 का, ये 3 का राइट हैंड साइड देखिए 0 और देखिए 5 का राइट हैंड साइड ये 4। इस प्रकार ये 2x वजह हो गए और ये 6 हो गए। इसी प्रकार हमने 2 प्लस 4 प्लस 6 किया, समझ में आया? आपको इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 प्राप्त हो गई, समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको टफ नहीं कह सकते। अब क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 से x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 आप इक्वेशन 7 में रख देंगे। ये क्या करना है, x2 प्लस पुट x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 7। देखिए क्या किया हमने, x2 प्लस x3 को आपने 2 लिख दिया, x2 प्लस x3 को क्या लिख देंगे आप, x2 प्लस x3 को आप 2 लिख दीजिए, x1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया। देखिए इससे x1 की वैल्यू आ गई आपकी 3 माइनस 2 1, देखिए x1 आ गया। अभी आपने x2 प्लस x3 रख दिया, इससे आपको x1 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, x1 की वैल्यू आप यहां रख देंगे इक्वेशन 5 में, तो x1 की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको x2 मिल जाएगा, ठीक है। अब पुट x1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5। आप क्या करें, x1 इक्वल टू 1 रखें तो 1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू आपने 1 रख दिया, 1 प्लस x2 इक्वल टू 4 तो x2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। बताइए आपको x1 मिल गया, x2 मिल गया, अब आप x3 चाहिए तो x1 इक्वल टू 1 3 में भी रख दीजिए। फिर देखिए पुट x1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। आप x1 इक्वल टू 1 यहां रख दीजिए तो x3 इक्वल टू -1 आ जाएगा, x3 इक्वल टू -1 आ गया। इक्वेशन 3 में आपने x1 इक्वल टू 1 रख दिया तो x3। देखिए आपको x1 x2 ये है x1 की वैल्यू, ये है x2 की वैल्यू और ये देखिए x3 की वैल्यू, समझ में आया? हाँ, क्या किया हमने, पहले ये इक्वेशन बना ली, अब हमने क्या किया, यहां से इक्वेशन 1 से x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 पुट कर दिया, जिससे हमें x1 मिल गया। अब हमने क्या किया, x1 यहां रख दिया, x1 की वैल्यू 1 रख दी तो हमें x2 मिल गया, x2 आ गया। अब हमने x1 की वैल्यू यहां रख दी तो हमें x3 मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सेम एज ये y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 रख देंगे हम यहाँ पे, y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 रख देंगे इक्वेशन 8 में, y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 रख देंगे तो y1 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y1 की वैल्यू -4 आ जाएगी। पहले आप इतना उतारिए फिर आगे देखेंगे। देखिए जिस प्रकार आपने x2 प्लस x3 इक्वेशन 1 से x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 रख दिया था तो आपको x1 की वैल्यू मिल गई थी ना, या आपने इसके स्थान पर क्या रख दिया था, 2 रख दिया था, 2 उस तरफ गया तो ये x1 इक्वल टू 1 आ गया था। फिर आपने क्या किया था, x1 की वैल्यू आपने 1 यहां रख दी थी तो x2 मिल गया था, फिर x1 की वैल्यू यहां रखने से आपको x3 मिल गया था। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से
y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। ठीक है, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देखिए पुट y2 प्लस y3 इक्वल टू 4, y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 8। y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 रख दीजिए तो y1 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू -4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, y1 यहां देखिए y1 इक्वल टू -4 इक्वेशन 6 में रख देंगे। पुट y1 इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 6। अब y1 इक्वल टू -4 रखिए, -4 प्लस y2 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू -2 प्लस 4, तो y2 इक्वल टू 2 आएगा। अब आप क्या करिए, जगह नहीं है, हम यहां पे ऐसा कर रहे हैं, y2 इक्वल टू 2 यहां रखे दे रहे। ठीक है, y इक्वेशन 2 y इक्वेशन 2 y2 इक्वल टू कितना रख दिया हमने, 2 प्लस y3 इक्वल टू 4, तो y3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपने देखा ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। बताइए आपको x1 x2 x3 में लगाइए, यहाँ देखिए x1 x2 x3 बताइए, बस लास्ट लाइन, इसलिए आप लास्ट लाइन, इसलिए a कितना होगा, a x1 y1 है। बताइए x1 कितना है, x1 है, देखिए वो है 1, कॉमा x2 कितना, x1 y1 कितना है, -4। लो a आ गया। बताइए b, अब क्या करेंगे, b के कैसे निकालें, b है x2 y2। बताइए x2 कितना है, 3। आपको तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना थी ना, तो x2 हो गया 3 और y2 है 2। अब c x3 y3, x3 है -1 और y3 है 2। इस प्रकार से आपको ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, एबीसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना थे। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक अर्थात में ए बी सी के कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त करना थे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। उतार लीजिए इसे। देखिए एक और क्वेश्चन, अभी आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया जिसको आपने करने में बहुत टाइम लगाया समझाने में, लेकिन आपको डरना नहीं है। उस क्वेश्चन को आप बार बार समझिए, बार बार पढ़िए, नहीं आए तो फिर से पूछिए आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ना किसी भी कीमत में नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पता है ना, इस साल आपको बोर्ड का पेपर देना है, इसलिए हर क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करवाएंगे। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता है किसी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती हैं, ए बी सी। यदि कोई आप ए से मीडियन ड्रॉ करें तो बी सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगी वो। यदि आप वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ करें इन ट्राइंगल ए बी सी, यदि ट्राइंगल ए बी सी में आप ए से मीडियन ड्रॉ करें तो बी सी के मिड पॉइंट डी पे कट करेगी। यदि आप बी से वर्टेक्स बी से मीडियन ड्रॉ करें तो वो ए सी के मिड पॉइंट ई पे मीट करेगी। इसी प्रकार यदि आप सी से वर्टेक्स सी से आप मीडियन ड्रॉ करें तो ए बी के मिड पॉइंट एफ से मीट करेगी। देखिए उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। आपको ये है मीडियन, ए से आप मीडियन ड्रॉ करें तो वो बी सी के मिड पॉइंट से
मीट करेगी। यदि आप ए से मीडियन ड्रॉ करें तो BC के मिड पॉइंट पर मीट करेगी। यदि आप B से मीडियन ड्रॉ करें तो वो AC के मिड पॉइंट पर मीट करेगी। यदि आप C से मीडियन ड्रॉ करें तो वह AB के मिड पॉइंट F से मीट करेगी। ठीक है, तो आपने देखिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, आपको मीडियंस की लेंथ फाइंड करना है। हम आपको A दे रहे हैं, B दे रहे हैं और C दे रहे हैं। बताइए, यदि हम आपको A दे देंगे, B दे देंगे और C के वर्टिसेस दे देंगे, ट्राइंगल ABC के आपको वर्टिस दे दे और आप कह दें कि A से जो मीडियन ड्रॉ की जा रही है इसकी लेंथ फाइंड कीजिए, A से जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ फाइंड कीजिए। देखिए, ये आपको A B C के वर्टिसेस दिए गए थे, आपको A से ड्रॉ की गई मीडियन की लेंथ फाइंड करना है, B से ड्रॉ की गई मीडियन की लेंथ फाइंड करना है और C से जो मीडियन ड्रॉ की जा रही है, मीडियन माने मध्यका, A से खींची गई मध्यका की लंबाई ज्ञात करो, B से खींची गई मध्यका की लंबाई ज्ञात करो और C से खींची गई मध्यका की लंबाई ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। यदि हम A से मध्यका खींचते हैं, यदि हम A से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो पहले BC के मिड पॉइंट से मिलेगी। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया D BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है और F AB का मिड पॉइंट है। देखिए, लेट DEF बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। देखिए, D BC का मिड पॉइंट है एंड E CA का मिड पॉइंट है और F AB का मिड पॉइंट है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ D, आप पहले D के कोऑर्डिनेट, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ D, पहले आप D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। D क्या है? D BC का मिड पॉइंट है। यदि आप A से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो BC के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगी। तो D क्या है? देन आपको पता है D है BC का मिड पॉइंट, तो हमने देन द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट D, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और इसको मान लीजिए आप x और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए x इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ D, x इक्वल टू x1। देखिए, x1 है आपका 5 प्लस x2 है आपका 3/2, x इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इक्वल टू y1 है आपका 3 प्लस y2 है -1/2, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2/2 यानी 1। देखिए, इससे आपको D 4,1 आपको मिल गया। फिर से देखिए, क्वेश्चन है आपको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको। वर्टिस माने शीर्ष के, कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक। आपको त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक दे दिए गए हैं। वो कह रहा है A से खींची गई मीडियन की लेंथ क्या होगी। बताइए, यदि आप A से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो BC के मिड पॉइंट में मिलेगी। तो आप पहले BC के मिड पॉइंट D, हमने मान लिया था D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो हमने क्या किया? देन द कोऑर्डिनेट ऑफ D, हमने पहले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड करके दिखा दिए। BC के मिड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कितना आया? BC का मिड पॉइंट D आया 4,1। ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, b x1 y1, ये x2 y2 हो गया और मिड पॉइंट D के हमने कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लिया। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे? अब हम AD की लेंथ फाइंड कर लेंगे। बताइए, सो लेंथ ऑफ मीडियन AD, आपको क्या निकालना थी? लेंथ ऑफ मीडियन AD। तो AD समझना, मीडियन AD की लेंथ क्या होगी? आप इसे मान लेना x1 y1 और इसे मान लेंगे आप x2 y2 और अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आप लगा देंगे और लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड कर लेंगे। ये है आपका x1 है 7 माइनस x2 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है आपका -3 माइनस y2 है आपका 1 का होल स्क्वायर। देखिए, y1 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा आपका 7 - 4 कितना 3 का स्क्वायर 9, 7 3 का स्क्वायर 9
और ये हो जाएगा -4, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 16 √25 इक्वल टू आ गया आपका 5। फिर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की मीडियन की लेंथ फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC की मीडियन की लेंथ फाइंड करना है। A दिया, B दिया, C दिया। क्या करेंगे आप? आपको पता है कि A से जो मीडियन ड्रॉ की जाएगी वो BC के मिड पॉइंट से मिलेगी। तो हमने पहले मान लिया लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, E बी द मिड पॉइंट ऑफ CA एंड F बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने BC का मिड पॉइंट D है, तो पहले हमने ये B है जैसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे, और मिड पॉइंट D के फॉर्मूले से D के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने AD की लेंथ फाइंड कर ली। इसी प्रकार अब आप क्या करेंगे, आप पहले AC का मिड, इसे मान लीजिए x1 y1 है, इसे x2 y2 मान लेना, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप AC के मिड पॉइंट E के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना। AC के मिड पॉइंट E के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना। फिर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से B की लेंथ फाइंड कर लेना। इसी प्रकार आप CF की लेंथ भी घर से करके लाएंगे। कर लेंगे ना, ये उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन चल रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज जरूर बोलना, लेकिन आप बार बार प्रयास करिए। आज का चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। आप अधिक से अधिक प्रयास करें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए जरूर। समझ में आ रहा? देखिए, इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B सच दैट AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3। उसने ये कहा एक पॉइंट P है, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा। पता हमें चाहिए पड़ता AP और PB का रेशियो, उसने हमें AP और AB का रेशियो दे दिया। यदि अगर वो ये कहता AP और PB दे देता तो मजा आ जाता। कैसा? अगर वो दे देता AP और PB 1:3 तो हम कह देते ये हो गया आपका AP और PB, यानी ये हो जाएगा आपका M और ये हो जाता आपका N3 हो जाता, पता है। लेकिन उसने हमें AP और PB का रेशियो नहीं दिया। देखिए, उसने हमें AP और AB का रेशियो दे दिया। हमें काय का रेशियो चाहिए? हमें चाहिए AP और PB का रेशियो। हमें चाहिए पड़ता है AP और PB का रेशियो। हमें AP और PB का रेशियो चाहिए पड़ता, उसने हमें AP और AB का रेशियो दे दिया। AP और AB का रेशियो नहीं चाहिए, हमें चाहिए AP और PB का रेशियो। तो पहले तो हम इस रेशियो को सही करेंगे। उसने कहा कि ये द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन AP अपॉन PB। जो P है ना, AB को इस AP और AB का इस अनुपात में बांटता है। P है ना, AB को, जो पॉइंट P है ना, वो AB को इस अनुपात में बांटता है, इस रेशियो में बांटता। हमें भैया AP और PB का रेशियो चाहिए, हमें AP और AB का नहीं चाहिए। तब हम सवाल कर पाएंगे, तो हम P के वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। उसने हमें AP और PB का रेशियो नहीं दिया, उसने हमें AP और AB का रेशियो दे दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, AP और PB का रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे गिवन AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3। अब देखिए AP एज इट इज, AP तो हमें चाहिए है, AP और PB चाहिए। देखिए AB को हम क्या लिखे दे रहे हैं, देखना AB को हम क्या AB को लिखे दे रहे हैं हम AP प्लस PB। बताइए AB को क्या लिख दिया हमने, AB को AP प्लस PB। सही लिखा, AB को AP प्लस PB लिख दिया AB को, और 1/3 एज इट इज। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, 3AP
3AP इक्वल टू आप इसमें AP प्लस PB आ जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2AP बचेगा। ये 3AP में से AP माइनस हो जाएगा, 2AP इक्वल टू PB आ गया। अब आप क्या करेंगे 1PB हो गया तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB 1/2 और AP इस टू PB 1:2। इससे आपका M आ गया 1 और N आ गया आपका 2। M 1 है और N 2 है। फिर देखिए पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतने एंड इतने सच दैट AP और AB का रेशियो दिया है। AP और AB का रेशियो दिया था आपको, लेकिन हमें AP और PB का रेशियो चाहिए, AP और PB का रेशियो चाहिए पड़ता। तो हमने क्या किया, AB को तोड़ दिया, AP प्लस PB लिख दिया। AB को क्या लिख दिया, AP प्लस PB क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके AP और PB का रेशियो निकाल लिया। इससे आपको M और N की वैल्यू मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम सबसे पहले आपको x1 y1 x2 y2 और AP हो गया था आप M 1 हो गया था, N 2 हो गया था। आपने ऐसा फॉर्मूला लगा लेंगे, आपका सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप P के वर्टिसेस आप फाइंड, P के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लेंगे। देखिए ये M है, ये N है, ये x1 y1, ये x2 y2 कर लिया आपने, P आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, उसने कहा इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस, पता ये P है ना, इस लाइन पे अब लिखेंगे आप गिवन क्या है, P3, -2 लाइज P तो लाइज ऑफ द लाइन 2x - y प्लस k = 0। सो सेटिस्फाई, कल भी हमने एक आप शब्द बोला था, सेटिस्फाई का अर्थ क्या बोला था हमने आपको कि आप x जो जिसको एब्सेसा है वो x के स्थान पर रख देंगे, 2 × 3 जो एब्सेसा है ना वो आप x के स्थान पर माइनस y को -2 प्लस k = 0। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +2 प्लस k = 0। आपका इससे k की वैल्यू आ जाएगी -8 आ जाएगी। उसने यही तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले उसने आपको AP और AB का रेशियो दे दिया था, तो पहले आपने AP और PB का रेशियो निकाला, AB को ऐसा लिख के, ठीक है। AP और PB का रेशियो जब आपका आ गया तो ये हो गया आपका M, ये हो गया N, AP हो गया M, PB हो गया N। अब आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से P के वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। अब उसने कहा कि P लाइज, आगे देखिए, इफ P लाइज द लाइन दिस, P इस लाइन पर लाई कर रहा, गिवन है, देखिए आपको गिवन है कि ये P है ना जो आपने निकाला है, P जी इस लाइन पर लाई कर रहा, ऐसा गिवन है कि जो आपने P निकाला है ना जी इस लाइन पर लाई कर रहा। तो लाई कर रहा का अर्थ क्या है कि जो एब्सेसा है वो x के स्थान पर रख देंगे और जो ऑर्डिनेट है वो y के स्थान पर रख देंगे। देखिए एब्सेसा के स्थान पर हमने 3 रख दिया और ऑर्डिनेट के स्थान पर हमने ऑर्डिनेट को हमने y के स्थान पर रख दिया। 6 ये +2 से k की वैल्यू आपकी आ गई। यही उसने पूछा है। यही सेटिस्फाई का अर्थ कल हमने बताया था ना आपको कि सेटिस्फाई का अर्थ ये कहलाता है कि 3x के स्थान पे आप 3 रख देंगे और y के स्थान पे -2 रख देंगे, हल कर देंगे, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस प्रकार ये आपका पार्ट 8 जो कि थोड़ा सा टफ होगा वो हमने आपको समझा दिया है। अब कुछ CBSE के क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में सिखाएंगे और वो आपका लास्ट पार्ट होगा। धन्यवाद। उतार लीजिए ये।